हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज टू अचीव नमक चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है एसएससी क्लास 10th बोर्ड के लिए कॉमर्स पढ़ाने जा रहे हैं, मार्केट एंड सेलिंग। ये जर्नली बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको आपके एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं और इसको मैं अच्छे तरीके से एकदम शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर एक्चुअली गुड्स और सर्विस को परचेज सेल करते हैं, वहाँ पे उसको कहते हैं मार्केटिंग। और मीनिंग ऑफ मार्केटिंग में दो तरीके के मार्केटिंग आ जाते हैं, एक हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक हो मॉडर्न मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब कि बहुत घिसा पीटा, मतलब जो बहुत पुराना हो गया। उसमें जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ क्या क्या फोकस किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज को हम बस सेल आउट कर दिए, गुड्स को अपने सेल आउट कर दिए तो वो मेरा काम हो गया। अब मेरे को कस्टमर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करना और पैसा लेने से मतलब था बस वहाँ पे। अब फिर जब मॉडर्न मार्केटिंग आया तो थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। आइए देखते हैं मॉडर्न मार्केटिंग। According to modern marketing approach, marketing means sensing, stimulating, servicing, and satisfying the needs and wants of a present or potential customer in more efficient manner than the competitors. मॉडर्न मार्केटिंग में क्या अप्रोच है कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स और सर्विसेज सेल नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है उसको सेलिंग के बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लोग उस कस्टमर को पूरी तरीके से मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और पोटेंशियल कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो और हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड हो अपने, मतलब कि देखिए मार्केटिंग में बहुत लोग होते हैं और बहुत सारे शॉप होते हैं, तो जितने भी शॉप हैं और एक रिटेलर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और दूसरे शॉप ओनर से ज़्यादा, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। अब एलिमेंट्स क्या है मॉडर्न मार्केटिंग के? टारगेट मार्केटिंग, द कस्टमर हु इज़ लाइकली टू बी यूज्ड द प्रोडक्ट constitute the target market. The product service should be designed and developed keeping in a view of need want of the market. तो यहाँ पे क्या है मॉडर्न मार्केटिंग में, क्या टारगेट मार्केटिंग करते हैं कि पहले पता करते हैं कि कस्टमर का क्या नीड और वांट है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से जो है टारगेट प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मॉडर्न मार्केटिंग में आता है कि कस्टमर कैसे मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकेगा। बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट से ही वो सेटिस्फाई होते हैं। और बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि चाहे जैसा भी प्रोडक्ट हो लेकिन महंगा होना चाहिए, जैसे आईफोन है कि बहुतों को सेटिस्फाई करता है, एक स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आ गया। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में मतलब कि मिला जुला मार्केटिंग, हर तरीके के डिपार्टमेंट का, मतलब कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाना, तो उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी, द फोकस ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू प्रॉफिट को बढ़ाना, उसको कहते हैं, वो भी एक मॉडर्न एलिमेंट है मार्केटिंग का। तो आइए करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है मार्केटिंग के। मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग इज़ नॉट ए सिंगल एक्टिविटी, इट रेदर ए कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। जैसे कि उसमें मार्केटिंग में क्या आएगा, मैनेजरियल प्रोसेस आएगा, उसमें फंक्शनिंग प्लानिंग कंट्रोलिंग सब होगा, तब जाके जो है एक अच्छे से हम गुड्स सेल कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। सेकंड क्या है, मार्केटिंग इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। हाँ, मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग एग्जिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द प्रेजेंस एंड पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग पहले क्या था, ट्रेडिशनल में क्या था कि बस सेल कर दिए प्रोडक्ट को, मेरा काम हो गया, मतलब कि पीछा छुड़ा लेते रहे। लेकिन अब मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, तो इसमें क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, तो कस्टमर को का ही सेटिस्फैक्शन ही क्या है, पहला प्रायोरिटी होता है शॉपकीपर का। Marketing is a system or comprises several subsystems under a marketing input are drawn from the society or converted into output satisfaction and supply to the society। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक है कि हर प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से और उससे आउटपुट लिया जाए। अब आइए चौथा पॉइंट पे, मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट।
मार्केटिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जैसे कहते नहीं चलिए माहौल बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है कि इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल और अदर फोर्सेस क्या है मार्केटिंग को चेंज करते रहते हैं, मतलब कि मार्केटिंग को इफेक्ट करते रहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे कि इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता रहता है, और सोशल तरीके से भी हर शॉपकीपर को जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है कि कैसे मेरे जो सोसाइटी में वो अपना शॉप खोला है तो कैसे वो उससे रन करे और सोशली तरीके से उसे वर्क करे। लीगल एक्टिविटी में क्या आता है कि जैसे मोदी जी जो हैं जीएसटी लागू किए हैं, तो जीएसटी का पूरा पालन कैसे करना है, कैसे टैक्स भरना है, तो वो क्या है लीगल तरीके से मार्केटिंग को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल तो वही जैसे कि सरकारी द्वारा सरकारी बंदी के कारण क्या शॉप बंद करना पड़ेगा, तो ये सब क्या है पॉलिटिकल आ गए। और इंटरनेशनल और अदर फोर्सेस भी हैं जो कि डे टू डे वर्किंग को मार्केटिंग को अफेक्ट करते रहते हैं। मार्केटिंग इज़ अ क्रिएटिव, मार्केटिंग क्या है, एक क्रिएटिव तरीका है। मार्केटिंग क्या है, एक क्रिएटिव तरीका है और टाइम को यूटिलाइज करने वाला एक तरीका है। प्रिजर्व गुड फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए है। प्लेस यूटिलिटी इन क्रिएट कैरिंग गुड टू प्लेस वेयर दे नीड मोस्ट। मार्केटिंग क्रिएट ए पोजीशन यूटिलिटी बाय ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ये क्या है, मार्केटिंग एक क्रिएटिव तरीका है कैसे अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करें और प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँचाएँ। ये क्या है, एक क्रिएटिव तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मार्केटिंग बाइंग और सेलिंग से ही ख़त्म नहीं हो जाता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है, बेनिफिट भी होता है। बिना बेनिफिट के कोई भी काम और शॉप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तो मार्केटिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है, वहाँ पे रिवेन्यू देखना पड़ता है, उस हिसाब से सेलिंग भी करना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पे। मार्केटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग क्या है, एक आर्ट है और एक मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत सारे आप गए होंगे शॉप पे, तो आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कैसे चिकड़ी चुपड़ी बातों में उलझाते हैं और फिर कहते हैं कि यार नहीं आप ये लीजिए, यही प्रोडक्ट अच्छा है। ये सब क्या है, एक आर्ट है, तरीका है। और साइंस में देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले रहते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि पूछते हैं कि क्या इसमें इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये क्या है, एक साइंस के तरीके में भी आ जाता है। मार्केटिंग इज़ वाइडर देन मार्केट। मार्केट एक जगह है, लेकिन मार्केटिंग क्या है, बायर और सेलर्स को मिलाता है, मार्केटिंग जोड़ता है। सिर्फ बाइंग और सेलिंग से ही नहीं हो जाता, लेकिन मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में पूरा का पूरा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मार्केटिंग इज़ परवेसिव। मार्केटिंग क्या है, हर जगह बिजनेस में, सोशल में और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह मार्केटिंग ही एक प्रोसेस है जहाँ पे हर जगह चलता है। स्प्रेडिंग सोशल यूजफुल आइडियाज़, प्रोग्रामिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन और कम्युनिकेशनल हार्मोनी, नेशनल इंटीग्रेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये हर जगह क्या है, मार्केटिंग हर जगह है। बिना मार्केटिंग के आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर ढंग से सेल नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब कि कस्टमर्स को गुड्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग एक अच्छे तरीके से मार्केटिंग करना ही गुड्स को सेल आउट करने में मददगार होता है। अब आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग एज फॉलोस। पहला क्या है, क्रिएट अ डिमांड। कोई भी बिजनेस फर्म तभी चल पाएगा जब उसका गुड्स और सर्विसेज सेल आउट होंगे और उसके कस्टमर विलिंग, मतलब कि उनको चाहत होगा उस प्रोडक्ट को बाय करने का। तो ये जो है मार्केटिंग क्या है, गुड्स को इंट्रोड्यूस कराता है। तो एक तरीके से वो एक बिजनेस फर्म को हेल्प करता है ग्रोथ करने में और डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाने में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड टुडे, ऑल marketing activity being an end with the customers. The focus is on selling satisfaction rather than the selling of a specific product or services. मतलब तो समझी गए होंगे कि ये सिर्फ सेल आउट करने में ही नहीं रहता, लेकिन कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, ये उस पर मार्केटिंग फोकस करता है। मार्केट शेयर। एवरी बिजनेस फर्म सीक टू हैव अ रीजनेबल शेयर ऑफ टोटल डिमांड।
मतलब कि मार्केटिंग क्या है, एक पूरे मार्केट में कितने प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और कितना मार्केट को कैप्चर किया है कोई प्रोडक्ट, वो मार्केट शेयर एक तरीके से क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है क्या मार्केटिंग का। प्रॉफिट और ग्रोथ, मार्केटिंग से आपका लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ता है किसी भी बिजनेस फर्म का। बाय मतलब कि मार्केटिंग होता ही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। गुडविल, गुडविल क्या है, बिल्ड करता है क्या किसी भी एंटरप्राइज का, कोई जितना भी चलिए गुडविल बताते हैं। गुडविल मार्केट क्या करता है, बिल्ड करता है किसी भी फर्म का गुडविल। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कहते नहीं कि ये दुकान बहुत पुराना है, तो उस दुकान का भरोसा हो जाता है अपने कस्टमर्स पर मार्केटिंग के थ्रू। और बहुत सारे कस्टमर जानते हैं कि नहीं, इस दुकान पे मुझे रिजनेबल प्राइस पे बढ़िया क्वालिटी मिलेगा, तो वो लोग वही ठन जाते हैं उसी। तो ये क्या मार्केटिंग क्या है, गुडविल बढ़ाने में मदद करता है। स्टैंडर्ड, अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को बढ़ाता है। प्रोवाइडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब हो गए 6 पॉइंट। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों काम आता है। अब आइए इम्पोर्टेंस पे। जनरेट ऑफ रिवेन्यू, मार्केटिंग क्या है, रिवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मार्केटिंग क्या करता है, हेल्प करता है ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितना से जितना मार्केट में डिमांड होगा उतना ही जो है बंदों का ज़रूरत पड़ेगा उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने में और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मार्केटिंग, सॉरी, नेक्स्ट क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मार्केटिंग क्या है, डिमांड क्रिएट करता है, तो डिमांड क्रिएट करने के साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाई भी करता है। तो इसमें क्या होता है कि अब गुड्स का डिमांड बढ़ा तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा उस डिमांड को मीट करने के लिए, सप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जितना जितना हम मार्केटिंग करेंगे उतना उससे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग में क्या है, सेलिंग ऑफ गुड के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को सेल करने में, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। ये क्या है, मार्केटिंग के थ्रू हम गुड्स को फॉरेन में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग ऑफ यूटिलिटीज़, मार्केटिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द क्रिएशन और प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज़ टू क्रिएट बाय मार्केटिंग गुड्स अवेलेबल एट द प्लेस वेयर दे आर नीडेड। ठीक है, तो जहाँ पर हमें मार्केटिंग का ज़रूरत है वहाँ पर जो है उसे पूरा करने में मार्केटिंग मदद करता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये फर्स्ट वीडियो है, मार्केटिंग का मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, ये पहला वीडियो था। और दूसरा तीसरा देखने के लिए मेरे चैनल या फिर वीडियो में जाके आप उसमें दूसरा और तीसरा पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।